नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। हम लोग आज आए हैं मुखा डेंटल क्लिनिक। आपको बताएंगे क्यों आए हैं। लास्ट वाले ब्लॉग में हम गए थे गोलूधाम। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मुखा हम आए हैं अपने दांतों का क्लीनअप कराने और आपको डॉक्टर शुभम से मिलाने, जो हमारे स्कूल से पास आउट हुए हैं माउंट एसएससी से, और ये क्लिनिक इंट्रोड्यूस कराने। तो चलिए आपको पहले उनसे मिलाते हैं, जानते हैं उसके इस क्लिनिक के बारे में, और फिर जो प्रोसीजर करते हैं वो आपको दिखाते हैं, और उस प्रोसीजर का क्या रिजल्ट आता है ये भी आपको दिखाते हैं। तो भाई अभी हम लोग आए हैं शुभम से मिलने, डॉक्टर शुभम, और ये मुखा क्लिनिक क्या है इसके बारे में सबसे पहले उनसे जानेंगे। मैं हूँ डॉक्टर शुभम, MDS मैक्सिलोफेशियल सर्जन बेस्ड इन तिलका मांझी भागलपुर। सो मैंने अपनी स्कूलिंग की है माउंट एसएससी स्कूल। 2011 में मैंने शायद 10th पास किया है, एंड देन आफ्टर दैट मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया रामा यूनिवर्सिटी कानपुर से। उसके बाद फिर आई वेंट ऑन टू कंप्लीट माई पोस्ट ग्रेजुएशन, जिसको MDS बोलते हैं, मास्टर्स इन डेंटल सर्जरी, एंड मेरी स्पेशलाइजेशन इज़ इन ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी। ठीक है, देखो ये उनका क्लिनिक है। यहाँ पे कुछ गैजेट्स वगैरह लगे हुए हैं, बहुत सारा मशीन है, टूल बॉक्स है। अभी हम लोग क्लीनअप कराएंगे सबसे पहले इस वाले या इस वाले मशीन पे बैठ के, वो आपको दिखाते हैं। हम लोग पॉलिशिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो हम थोड़ा सा ऑरेंज फ्लेवर्ड है, तो इससे अभी आपने देखा कि दांतों में कितनी गंदगी थी, पीछे वाले प्लेट्स पे, आगे वाले दांतों पे। उसको इन्होंने क्लीन किया सबसे पहले मशीन से, उसके बाद इसका पॉलिशिंग किया और बहुत ही अच्छे तरीके से किया। यूजुअली मैंने सुना भी था कि दांतों में बहुत पेन होता है, लेकिन जिस तरह से शुभम ने बहुत अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट करके, अगर पेन हो रहा है तो बताना, इस तरह से बात करके किया कि पता भी नहीं चला और काम हो गया। थोड़ा सा दर्द बेसिकली होता है कहीं कहीं पे जहाँ पे ज़्यादा पेन जमा होता है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा और बहुत जल्दी ये हो गया। अब रिजल्ट जो है आपको साफ दिख रहा होगा कि क्लीन हो गया है दांत पूरा। और पीछे के प्लेट्स को भी मैं अभी वहाँ मशीन में कैमरा से चेक करना चाहूँगा, क्योंकि उस समय वो गंदगी दिख रही थी, अब दिखता है कि नहीं। चलिए सोच रहे होंगे कि ये पूरा प्रोसेस में खर्च कितना आता है। हर किसी के साथ ये होता है, कि ऐसा नहीं है कि मेरे साथ हो रहा है या आपके साथ नहीं होगा। हम लोग सब खाना खाते हैं, सबके दांतों में गंदगी। ब्रश करने टाइम ये जो ब्रश अंदर नहीं पहुंच पाता है, इसी वजह से ये लेयर्स जमा होता है। और इसका जो चार्जेस है ना, वो 1500 आपको पड़ेगा क्लीनिंग का, 1000 आपको पड़ेगा पॉलिशिंग का। पॉलिशिंग इसीलिए किया जाता है क्योंकि जब इसको क्लीन किया जाता है ना, तो दांत खुदरा हो जाता है, तो वो महसूस होता है जब टंग जाके टिप्स में सटता है, तो वो आपको खुदरापन महसूस होता है, इसीलिए इसको पॉलिश किया जाता है। तो 1500 आता है क्लीनिंग का, 1000 आता है आपका पॉलिशिंग का। और जब आप 2-3 सिटिंग में इसको कराते हैं तो इसका प्राइस डिक्रीज होते जाता है। मतलब 2-3 सिटिंग का क्या डिपेंड्स ऑन केस ऑल्सो, कि अगर गुटखा खा के पूरा लाल करके आएंगे तो फिर वो आपको 1500 नहीं होगा, उसमें और मेहनत लगेगा मेरा, तो इसलिए और वो ऊपर। और ये बेसिक मैंने आपको बताया, बेसिक गंदगी के लिए। अगर आप बहुत रजनीगंधा खाते हो, पान गुटखा खाते हो, आपका दांत पूरा लाल है, तो भाई किसी भी गंदी चीज़ को साफ़ करने में समय भी लगता है, मेहनत भी लगता है, तो फिर उसका चार्जेस इंक्रीज़ हो जाता है। लेकिन अगर आप कोई गुटखा पान, जैसे मैं कोई गुटखा पान का सेवन नहीं करता हूँ, तो मेरे दांतों में सिर्फ वो खाने का पीलापन दिख रहा था, उसको क्लीन करने का बेसिक चार्जेस आता है अराउंड 2000-2500, जिसमें पॉलिशिंग और क्लीनिंग दोनों अवेलेबल हो जाता है। एक बार कराने से क्या आपका काम हो जाएगा। और अगर गंदगी साफ़ नहीं हुआ तो आपको सेकंड सिटिंग के लिए शुभम खुद सजेस्ट करेगा। तो सेकंड सिटिंग का क्या सीन है? सेकंड सीटिंग डिपेंड करता है। जब गुटखा का बहुत ज़्यादा हाई स्टेन्स है, तो एक ही दिन में अगर हम पूरा घसते रहे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिविटी फील होगा आपको।
सो बेसिकली उस केसेस में, और इतना देर मुंह खोल के भी आप बैठे हुए हैं तो आपके यहाँ पे मसल्स पे भी स्ट्रेन हो सकते हैं, तो मैक्सिमम वी डू 15 to 20 मिनट्स एक सिटिंग पे, एंड देन आप 1-2 दिन जाइए, उसके बाद फिर वी गो फॉर अ सेकंड सिटिंग, जिससे कि आपका तकलीफ भी कम हो जाता है एंड क्लीनिंग एफिशिएंसी भी बढ़ जाता है एंड डॉक्टर की वर्किंग एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। अब मैं अगर 1 घंटे से मैं घिसे ही जा रहा हूँ तो एक टाइम आएगा कि आई वॉन्ट फील लाइक ई डूइंग इट, अरे बाप रे 1 घंटा से मेरा पीठ कमर सब दर्द हो गया। सो इसीलिए डिपेंड्स, मैं केस टू केस लेता हूँ, उस हिसाब से होता है। तो ये नहीं कि आपका एक ही बार में हो जाएगा, आप बहुत केसेस में नॉर्मल एक बार में हो जाता है जिसमें कम गंदगी जमी रहती है, किसी में ज़्यादा रहता है तो वी गो फॉर अ सेकंड सिटिंग, वो आप ही के अच्छे के लिए है और कुछ नहीं। और चार्जेस वो मिनिमल 500 to 800 फिर एक्स्ट्रा आपको एड ऑन हो जाता है उसमें। हमारे पास व्हाट वी स्पेशलाइज इन इज़ मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, जो कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में पेशेंट्स गिर गए हैं, जिनकी नाक की हड्डी टूट गई, जबड़े की हड्डी टूट गई, दांत वाँत टूट गया, गाल की हड्डी टूट गई, कपाड़ की हड्डी टूट गई, तो दिस एरिया को हम लोग कवर करते हैं। वी आर मोर देन जस्ट डेंटिस्ट, हम लोग दांत से भी ऊपर का मैक्सिलोफेशियल हमारा मेन स्पेशलाइजेशन है जिसमें हम करते हैं। फिर दांत प्रत्यारोपण जिसे बोलते हैं, कि जो कि डेंटल इम्प्लांट्स है, वो इस टाइप के इम्प्लांट्स आती हैं। सो दिस इज़ व्हाट इम्प्लांट्स वी डू। इससे हम लोग मतलब आपके दांत को रिप्लेस करते हैं, बेसिकली इस टाइप की इम्प्लांट्स आती है पैक होकर। सो वी यूज़ इट टू रिप्लेस ए टीथ। ये अभी तक की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है दांत को रिप्लेस करने के लिए। प्लस हमारे पास RBGs है। तो मेरा एक्सपीरियंस अगर आप पूछेंगे तो भाई बहुत सेंसिटिव चीज़ होता है दांत, हर कोई किसी को हाथ लगाने भी नहीं देता है, और क्योंकि ये मतलब सबसे मेन पार्ट है, दांत ही टूट जाएगा तो खाएगा आदमी कैसे, और खाएगा नहीं तो जीवन कैसे बिताएगा। तो इसीलिए मुझे क्लीन अप करा के मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि शुभम ने बहुत अच्छे से क्लीन किया, कहीं मुझको पेन नहीं हुआ या कहीं पे ऐसा अनईजी सा नहीं लग रहा था कि मुंह में क्लिप लगा हुआ है तो मुझे अनईजी फील हो रहा है। टाइम टू टाइम इसने क्लिप खोल करके मुझे 1 मिनट 1.5 मिनट का रेस्ट भी दिया, ये मुझे सबसे अच्छा लगा। तो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था। आप भी ऐसा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो बिल्कुल मुखा आ सकते हैं। तिलका मांझी चौक पे, एकदम मेन चौक पे आपको दिख जाएगा, ट्रैफिक लाइट के जस्ट ऑपोजिट मुखा। सीढ़ी से चढ़ के आप आइए और बिल्कुल यहाँ पे ट्रीटमेंट कराइए। ब्लॉग आपको कैसा लगा, रिजल्ट्स आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।